रचे, आपके आपके घरानों को पुराने वाली पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर की दया सदा सदा के लिए बनी रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का विषय है सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम भजन संहिता चुगुरों की बहुत ही 107 की 1 से लेके हम पहले 13 तक पढ़ लीजिए। एक एक करके सब आयतें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा दे छुड़ाए हुए ए आकड़ अते ओने अपनी मिरास तो किरण कीती। और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो तलदे राव जाड़ विच आवारा फिरे, उन्होंने कोई वसिया होया शहर ना लभा। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਥਿਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਲ ਸਨ। तब उन्होंने अपने दुख के समय प्रभु अगे दुहाई दी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਭਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਤਾ। 13 तक पढ़ लीजिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बचाया। आमीन आमीन आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समझ दे, बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, ये वचन मेरे लिए है ये वचन मेरे लिए है और मैं अपने और मैं अपने जीवन की भूमि को जीवन की भूमि को तैयार किया है तैयार किया है ताकि ये वचन ताकि ये वचन गहराई में जाए, गहराई में जाए, बल्कि 30 नहीं, बल्कि 30 नहीं, 60 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए। बल्कि 100 गुना फल लेके और आए। फल हमेशा और फल हमेशा हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों में, हमारे आने वाली पीढ़ियों तक, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यीशु जी के नाम में यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। आमीन। मैंने बल के लिए बोला था, मर के बोला। हालेलुया। बीज जब तक नहीं मरता तब तक वो फलने लाता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसकी करना, उसका अटूट ना खत्म होने वाला प्यार है हमसे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा अगर हमसे प्यार ना करता तो आज हम जहां ना होते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें समझना है मेरे अजीजों। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस प्रेम के बदले? धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। क्या चाहता है? धन्यवाद। धन्यवाद चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि वह भला है और उसकी करना सदा की है, अनंत काल तक उसकी करना बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े दिन के लिए वो अपनी कर्म नहीं, अपनी दया नहीं उड़ेलता। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। ये तो मेरे अजीजों हमारी गलतियां हैं कि परमेश्वर की दया हमसे उठ जाती है। हालेलुया। ये हमारे कामों के द्वारा ऐसा होता है मेरे अजीजों, और परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, आप सब छूट गए हैं, बोलिए मैं छुड़ाया क्यों हूं। हालेलुया। मैं जो पुरखों से बाप दादों से चले आ रहे बंधनों से मैं आजाद किया गया हूं। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। हालेलुया। कभी ये ना कहिए कि मैं आज भी बंधन में हूं। हालेलुया। हमारे लफ्ज हैं जो हमें उस बंधनों में डाल देते हैं मेरे अजीज। ये शब्द या जो हमारे मुख से निकलते हैं हमारे बंधनों से हमें क्या है, आजाद कर देते हैं। हालेलुया। जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपना बलिदान देके यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते का बलिदान देके हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। हम किसी भी हालत में आजाद नहीं हो सकते थे मेरे अजीजों। लोग पहले किसकी बलि देते थे, जानवरों की, पशुओं की बलि देते थे मेरे अजीजों, अपने उन पापों के लिए। हालेलुया। पर खुदा ने, उस यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का ही बलिदान हमारे लिए दे दिया, ताकि अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वही बलिदान काफी है। हालेलुया। तो यहोवा के छुड़ाए हुए क्या कहें, धन्यवाद करें। हालेलुया कि हम छूट गए हैं। हालेलुया। और उन्हें देश देश से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई फ्लोर का ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया। हालेलुया। हमें इकट्ठा किया कि नहीं? हालेलुया। किसके लिए इकट्ठा किया? चुगली के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, धोखेधड़ी के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, नशे के लिए नहीं। हालेलुया। बल्कि यहोवा के छुड़ाए हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा किया। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे लिखा है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मरुभूमि रेगिस्तान को कहते हैं। हालेलुया। वो लोग मेरे अजीजों जो आत्मिक और व्यवहारिक रेगिस्तान में उन परिस्थितियों में पड़े हुए हैं मेरे अजीजों, भटकते फिर रहे हैं। आज भी लोग भटकते फिर रहे हैं मेरे अजीजों, उनको रास्ता नहीं मिल रहा मेरे अजीजों। कोई दुख में, कोई कष्ट में, कभी कोई एक जगह डॉक्टर से आराम नहीं आया तो दूसरी जगह जाता। लोग पता नहीं कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर अगर जब डॉक्टर भी कहता है कि ये लाइलाज है, तो मेरे अजीजों, उनकी एक जो आस होती है वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। और कभी भी वो ऐसा हैया नहीं करते, हौसला नहीं करते कि वो खुदा की हजूरी में जाके बैठ पाए। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। आज ऐसे ही लोग भटक रहे हैं मेरे अजीजों।
और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। हालेलुया। कोई उन्होंने स्थाई या शांति जहां मिले वो नगर उनको नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग शांति के लिए, सुकून के लिए भटकते फिरते हैं। हालेलुया। 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 ये भी जंगलों में ऐसे ही मर फिरते थे और इनको कोई भी शांति या उनको कोई तसल्ली देने वाला नगर नहीं मिला, वो रास्ता नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। कहते भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम मेहनत ज्यादा कर ले और हमें भूख लगी हो, भूख खाने के लिए कुछ ना मिले, पीने के लिए कुछ ना मिले, तो हम क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे जे लोग जो आज भी भटक रहे हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं, हम में से तो कोई ऐसा नहीं है। कोई आज हम में से तो नहीं कोई भटक रहा, कोई आज परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से तो कोई भटक तो नहीं गया। आज कहीं उसी संसारिक बातों में तो नहीं फंस गया जहां से परमेश्वर ने हमें आजाद किया था। हालेलुया। और वो भूख और प्यास संसारिक है तो मिट जाएगी, उसके बाद फिर लग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें अपने खुदा के राज्य की भूख और प्यास होगी तो मेरे अजीजों वो मिट जाएगी, परंतु खुदा के राज्य के लिए और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। 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 पर यहाँ क्या है? वो भूख और प्यास से मारे क्या हो गए? विकल हो गए, कमजोर हो गए मेरे अजीजों। आज जो निर्बल हो जाता है, जो कमजोर हो जाता है मेरे अजीजों, कभी कभार तो वो उठ भी नहीं पाता, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका सहारा खुदा हो तो वो जरूर आशीषित होगा, वो खड़ा भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां लिखा है तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। जब उनको लगा, जब उन्होंने देखा सारे रास्ते बंद है, ना हमें कोई खिलाने के लिए है, हमारे पास खाने के लिए है, ना पीने के लिए कुछ है, तो जब रास्ते सब बंद हो गए तो उन्होंने किसकी ओर देखा? आज परमेश्वर हमें भी बता रहा है, कभी आपको लगे कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक रास्ता अभी भी खुला है, वो हमेशा हमेशा ही खुला रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो है खुदा का रास्ता। हालेलुया। तो जब आपके लिए वो रास्ते बंद हो चुके हैं तो जैसे उन्होंने यहोवा की ओर देखा, दुहाई दी, यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे खुदा, वो हमारा खुदा है मेरे अजीजों, वो दुआ सुनता है। हालेलुया। चाहे हमने जितने मर्जी गुनाह किए हो, जितने मर्जी गलतियां की हो, जब हम झुक के खुदा की ओर देखते हैं, हाँ पिता मेरा सहायक तू है, तू ही मुझे बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगते तब तक हम पर दया नहीं होती। हालेलुया। 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 हम मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा? जीते जी माफी है और मरने के बाद कोई माफी नहीं है। तो हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसीलिए उन्होंने भी यहोवा के आगे दुहाई दी
कहा होगा हम कितने गुनाहगार हैं, हम भटके हुए हैं, कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, पर हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पिता हमें आपका रास्ता नजर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और और अब उसने उनको सिकेती से छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जब हम अपने खुदा की ओर देखते हैं, क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर की दया होती है। परमेश्वर चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हो, परमेश्वर उनमें से भी निकाल लेता है। हालेलुया। उनको भी उस स्केती से, उन बुरे हालातों से, ना उनको पानी मिल रहा था, ना उनको खाना मिल रहा था, वो मरुभूमि में, उस रेगिस्तान में भटक रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको उन सारे बुरे हालातों से, कष्टों से, मुसीबतों से क्या किया? आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। और आजाद ही नहीं किया, और उसको उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। हालेलुया। मेरे जीजो, परमेश्वर वो खुदा है, वो सिर्फ हमें उन मुसीबतों से निकालता नहीं है, बल्कि हमें रास्ता भी बताता है। मेरे बच्चे, इस रास्ते पे चल। हालेलुया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर उनको बसने के लिए, रहने के लिए, उनको एक नगर, अच्छे नगर में जहां आशीष थी, वहां तक लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उनका धन्यवाद करें। हालेलुया, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है कि नहीं? हालेलुया। और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा घर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे अच्छे भाई बहन दिए हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे अच्छे ब्लेस्ड पेरेंट्स दिए हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे ब्लेस्ड कलीसिया दिया है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस्ड भवन दिया है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस्ड काम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब आपने बीजा क्या? अच्छा बीजा। हालेलुया। और अच्छा बीज कभी भी निकम्मा फल नहीं लेके आता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, अद्भुत काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए, सबके जीवनों में किए, सबके जीवनों में अनगिनत दुआएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ ऊपर उठा के बोले कि हाँ, जिसके सच्ची सच्ची बताना, जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। पिता देखे इनको, देखे पिता, अपने भेड़ों को देखे, देखे इनके जीवन में अपने अनगिनत काम किए हैं, पर जे आपके पुलपिट पे पिता आपकी महिमा नहीं करते, जे मुंह नहीं खोलते कि हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है। पिता इनके ऊपर दया करें,
कि ये अपनी महिमा करने पाए। हालेलुया। उन बातों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप ने कहा हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर को यहाँ धन्यवाद चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे महिमा चाहता है। हालेलुया। वो अपनी महिमा कहता है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। आइए हम आगे 9 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। हालेलुया। अभिलाषी जीव मतलब के जो प्यासी रूहें हैं, जो तड़पती आत्मा है, परमेश्वर उनको क्या करता है? तृप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसने ऑलरेडी खाया हुआ है, उसको भूख नहीं लगी, आप उसको देंगे तो वो लेगा, कहेगा मैं मेरा पेट फूल है। हालेलुया। परमेश्वर किनको तृप्त करता है? जो भूखे हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो उन भूखी आत्मा को परमेश्वर क्या करता है? तृप्त करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। हालेलुया। आज भी अगर आप आनंदित हैं तो अपनी चारों तरफ निगाहें मारना। मेरे अजीजों, अपने नेबर में देखना, अपने पड़ोसियों में देखना, अपने गली गुआर में देखना, अपने शहर में, अपने गांव में देखना। मेरे अजीजों, कि आपको कितने लोग बंधनों में आज भी नजर आएंगे। हालेलुया। कितने जो अंधियारे में उस पाप के बंधनों में हैं और मृत्यु की छाया में बैठे, भयानक संकट में वो बैठे हुए हैं। हालेलुया। रो रहे हैं, कुर्रा रहे हैं, दुख में पड़े हुए हैं, बेड़ियों, उनको ऐसे लग रहा है वो बीमारियां नहीं है, बल्कि वो बेड़ियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं इसलिए कि वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। हालेलुया। जे आज अंधियारे में क्यों है? जे आज बीमारियों में क्यों है? जे आज मौत की शैया क्यों इनके ऊपर है? क्योंकि जो मेरे वचन का विरोध करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का कभी विरोध ना करना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है, और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। हालेलुया। इन्होंने, जो परमेश्वर ने इनके साथ भलाइयां की है, उनको ये तुच्छ जानते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनके लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सबत का दिन लास्ट दिन होता है कि पहला दिन होता है? पहला दिन। कौन सा? दोबारा बोलना, मुझे सुना ही नहीं दिया, थोड़ा ऊंची बोले। पहला। हाँ जी, पहला। ऊंची बोले, ऊंची। पहला। क्या? पहला दिन। ऊंची बोलो भाई, ऊंची बोले। पहला दिन। पहला दिन। हालेलुया। सबत का दिन पहला दिन है। हालेलुया। उसके बाद 6 दिन और आते हैं। तो परमेश्वर आपको पहले दिन आशीषित क्या नहीं करता? अगर आशीषित करता है तो इसलिए करता है कि 6 दिन भी आपके ब्लेस हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे इसीलिए
वचन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तभी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने वचन का विरोध कैसे किया? परमेश्वर का वचन कहता है निंदा नहीं करनी, निंदा की, वचन का विरोध किया। चुगली नहीं करनी, चुगली की, वचन का विरोध किया। हालेलुया। मतलब क्या? वचन का विरोध उल्ट चले। हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोला, धोखाधड़ी की, वचन के उलट चले। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आएगा फिर? मौत की शैया, बीमारियां, बंधन, पाप, और ये सब वही आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें इनसे क्या किया है? आजाद किया है। छुड़ाया है, आजाद किया है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इन कामों को अपने से दूर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी किसी की मेहनत को कभी भी छोटा ना आंकना। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी किसी की मेहनत ना रखना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है सूर्य छिपने से पहले मजदूर को मजदूर की